नमस्कार, स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रीना खान। इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म होने वाली हैं। निगम के चुनाव की जो तैयारियां लगातार की जा रही हैं वो ज़ोरों पे हैं। तमाम प्रत्याशी मैदान में हैं, दौड़ में हैं। वहीं जो गौर करने वाली बात है वो ये है कि जो पहले के पार्षद थे जिन्होंने 5 साल का अपना कार्यकाल है वो पूरा किया है, तो आखिरकार पिछले 5 साल में उन्होंने वार्डों में अपने क्षेत्र की जनता के लिए कितना विकास किया, कितने विकास के कार्य किए। तो बता दें आपको, शहरी क्षेत्र के चुनाव अब बहुत जल्द है और हम लगातार वार्डों में जाएंगे। कड़ी में हमारे साथ मौजूद हैं पार्षद मुनेंद्र यादव, तो उनसे पूछेंगे और जानेंगे कि 5 साल बेमिसाल या कैसे रहे। पार्षद जी, बहुत बहुत स्वागत है। किस तरह से रहे 5 साल, बेमिसाल रहे? जी नमस्कार जी। 5 साल संघर्षपूर्ण रहे। जो 5 साल जो हमारे रहे लगभग वो संघर्षपूर्ण रहे और किसी हद तक लोगों की सेवा करने में, अपने क्षेत्र में वार्ड में काम करने में किसी हद तक सफल भी रहे, लेकिन बहुत ही संघर्षपूर्ण रहे। और बड़ी खुशी होती है अंतरात्माओं से कि हम जिस सोच के साथ चुनाव हमने लड़ा, चुनाव जीते और जो हमें लोगों की सेवा करनी थी, जिस सोच के साथ हम चुनाव लड़े और सेवा करनी थी, उस तरह से हमने लोगों की सेवा की और प्रयास किया। लगभग 5 साल में अगर हम बात करें तो क्या क्या विकास कार्य जो है वो आपने अपने क्षेत्र की जनता के लिए किए? 5 साल में जो विकास कार्य किए, मैं आपको स्टार्टिंग से बताऊं। जो 5 साल का मेरा जो रहा कार्यकाल, उसमें जब मैं चुनाव लड़ने के लिए अपने वार्ड में आया पार्षद के लिए, तो मैंने जो पोस्टर पे जो छपा है उसमें मेरे पोस्टर पे लिखा था, मुझे आज भी याद है, क्योंकि वो मैंने खुद से ही अंदर से जो मेरे भावना जो आई थी, अंदर से जो मेरे लगा मुझे कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा क्यों नहीं है, कि जातवाद को हटाना है, जनसेवक को लाना है। ऐसा जनसेवक जो हर जात के लिए, हर धर्म के लोगों के लिए सेवा करे, काम करे, ये भेदभाव ना करे कि इस समाज से वोट मुझे नहीं मिलते हैं या इस जात से वोट मुझे नहीं मिलते हैं, तो ये भेदभाव ना करे, वो सबके लिए काम करे। और मैंने सबके लिए काम करने का प्रयास किया। जैसे भी जो पार्षद की जो क्षमता होती है, उस क्षमता के से और भी ऊपर बढ़ के मैंने कार्य किया। अगर हम गिनना चाहें आपके कार्य, तो जैसे क्या क्या कार्य, मोस्टली सड़कें, नाली, खरंजे, इससे ऊपर उठ के भी आपने क्या क्या कार्य किए? देखिए, मैं आपको बताऊं, जो मैंने सबसे पहला मेरा मुद्दा रहा, वो मुद्दा ये रहा, जो मेरे वार्ड में जो कच्ची गलियां हैं, मेरा वार्ड नई आबादी का क्षेत्र है जी, जो 13 ग्राम सभाएं थी, तो उसमें से मेरा एक वार्ड है, और भी कई सारे वार्ड हैं। तो बहुत सारी गलियां कच्ची हैं और बहुत सारी गलियां ऐसी भी हैं जिनमें नींव वगैरह नहीं भरी हुई है, जिस कारण बहुत सी गलियां नहीं बन पाई जी। तो इस शुरुआत से ही मैंने कच्ची गलियों के निर्माण के लिए मैंने प्रयास किया। जितना काम होना चाहिए था वार्ड में उतना काम नहीं हुआ, लेकिन मैं आपको बताऊं, लेकिन हमने संघर्ष किया और संघर्ष करने के कारण ही हम वार्ड में काम कराने में सफल रहे। लेकिन फिर भी हम पूर्ण रूप से कार्य नहीं करा पाए। जितना होना चाहिए था जरूरत के मुताबिक उतना नहीं हुआ, लेकिन जितनी हमें क्षमता थी उतना हमने काम अपना करा पाए वार्ड में। समाज सेवा के लिए आया हूँ, तो मैं खुद की सोच और खुद के विचार के साथ आया हूँ। मैं आपने भी बात नहीं सुनी कि मतलब या कि मैंने क्या क्या किया। आप पहले इस बात को पूरा सुन लें आप। जैसे मैंने बताया कि जो कच्ची गलियां थी उनको बनवाने का प्रयास किया। मेरे यहाँ वार्ड में घटतौली हो रही थी राशन की। राशन डीलर थे, वो घटतौली कर रहे थे, और गरीब लोग ही होते हैं जो राशन लेने जाते हैं। जो मजदूर हैं, किसान हैं, गरीब हैं, वही राशन लेते हैं। जो संपन्न हैं उनका तो कार्ड होता नहीं है, राशन कार्ड। तो उन लोगों के साथ घटतौली हो रही थी 7-7 किलो की, 8-8 किलो की पर राशन कार्ड पे, जो कि बहुत बड़ी है जी। तो मैंने उसके लिए बीड़ा उठाया कि मैं इस घटतौली को मुझे ख़त्म करना है जी। उसके लिए मुझे काफ़ी मतलब भलाई बुराई मिली। कोई दिक्कत नहीं, अगर हम समाज में आएंगे, समाज में काम करने के लिए आएंगे और समाज की बुराइयों को दूर करने का प्रयास करेंगे, तो बुरे लोगों की बुराइयाँ मिलेंगी, कोई दिक्कत नहीं। तो उसमें हमने जो प्रयास किया, तो यहाँ तक नौबत आई कि हमने फिर एक जो कांटा होता है, इलेक्ट्रॉनिक कांटा, हमने जो राशन डीलर की दुकान थी उसके पास थोड़ी दूरी पर रखवा दिया कि आप वहाँ से राशन लेके आएँ लोग बाग, तो यहाँ तुरंत तौलें, जिससे कि राशन डीलर ये ना कह पाए कि इनने राशन निकाल लिया या ये झूठ बोल रहे हैं। सुबह एक बार 5 बजे सर्दियों का टाइम था, 5:30 का टाइम था,
मेरा सुबह रहता है, मैं सुबह 4 बजे अपना उठ जाता हूँ और अपना बाहर मेरा ट्रेनर रहता है ज़्यादातर। तो राशन की बोरियां रेडी में रख के जा रही थी, तो लोगों ने, मैंने वो राशन की बोरियां पकड़वाई, थाने पहुंचवाई, खुद पैदल पैदल अपने साथियों के साथ यहाँ से अपने नगला बम्बा रोड, नगला मोती से लेके थाना दक्षिण तक हम लोग पैदल पैदल गए। वहाँ हमने जो उन पे मुकदमा भी लगा, राशन डीलर पे, जो राशन डीलर है उन पे मुकदमा भी लगा, और जिसका फिर हमें ये सुधार मिला। सुधार अब भी नहीं 100%, मैं ये कहूँ सुधार आज भी है, लेकिन इतना सुधार मिला कि जो घटतौली 6-7 किलो की, 4 किलो की, 3 किलो की हो रही थी, अब वो अब 1-1.5 किलो पे आ गई है। और उसके बाद में भी मैं आपको बताऊं, जो घटतौली वाले राशन कार्ड धारक मेरे पास आते हैं कि पार्षद जी हमारे साथ ये 1.5 किलो की घटतौली हुई है, तो मैं तुरंत फोन करता हूं अधिकारियों को और उनका राशन पूरा कराता हूं। जी बिल्कुल, चलिए ये तो आपका बहुत सराहनीय कार्य, और आप चाहें आप उससे बात भी कर सकते हैं अगर आप बिल्कुल, ये आपका सराहनीय कार्य। इसके अलावा अगर हम देखें, आपने जिस तरह से नगर निगम में कई मुद्दों को लेकर आवाज़ उठाई, मैं वो मुद्दे जानना चाहती हूँ। वो मुद्दे अभी भी पूरे हुए, बरकरार हैं? क्या हुआ उन मुद्दों पर? मेरे मुद्दे आज भी बरकरार हैं। क्या थे वो मुद्दे? वो मुद्दे ये थे कि निगम में बोर्ड बैठक समय से हो। मेरे मुद्दे नहीं थे वो अधिकतर पार्षदों के मुद्दे थे। वो अलग बात है कि कुछ पार्षद एक पूरी दमखम के साथ लड़े, कुछ पार्षद नहीं लड़ पाए, वो अलग विषय है। लेकिन वो मेरे मुद्दे जो पहले थे वो मुद्दे आज भी हैं। बोर्ड की बैठक समय से हो, कार्यकारिणी की बैठक समय से हो, और जो विकास कार्य के लिए जो पैसा आता है सरकार का पैसा ही है, लोगों का पैसा है, उस पैसे को कोई भी जनप्रतिनिधि, चाहे वो पार्षद हो, चाहे वो महापौर हो, चाहे वो अधिकारी हो, वो अपना ना समझे। जहाँ जरूरत है उस पैसे को वहाँ लगाया जाए। जो भारतीय जनता पार्टी है वो किसी एक व्यक्ति की पार्टी नहीं है या किसी एक नेता की पार्टी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है और लोगों के लिए काम करने वाली पार्टी है, तो एक विचारधारा है। विधायक हैं माननीय मनीष सिसोदिया जी, मैं कोई तुलना नहीं कर रहा हूँ दोनों में, मैं तुलना इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि कोई तुलना है ही नहीं। माननीय विधायक मनीष सिसोदिया जी के लिए आप अगर किसी भी व्यक्ति से आप पूछेंगे, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो सरकारी नौकरी में कार्यकर्ता हो, मतलब कैसा भी व्यक्ति हो, उनकी तारीफ करेगा कि वो व्यक्ति बिना जातिवाद धर्मवाद से ऊपर उठकर सभी लोगों के लिए काम करते हैं। तो ऐसे ही हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी जी हैं, वो भी सभी के लिए कार्य कर रहे हैं। तो मैंने इन लोगों से प्रेरित होके पार्टी को ज्वाइन किया है। पार्षद उदय प्रताप जी हैं, हमेशा पार्षदों का सहयोग करते हैं और शहरियत के मुद्दे उठाते हैं। मुनीर जी, दोबारा से चुनाव आने वाले हैं, अब किस तरह से आप अपना भाग्य आजमाएंगे, और जो कार्य किए उसके अलावा भी कौन कौन से कार्य जो हैं वो आपके वार्ड में रह गए हैं? देखिए, पहले तो मैं आपका इस सवाल का जवाब दूं कि दोबारा चुनाव के लिए जो आपने बोला है, पूछा है कि आप क्या करेंगे, आएंगे या क्या करेंगे जी, तो उसके लिए ये है कि मेरे पास अभी काम करने का समय है और मेरे लिए एक एक दिन बहुत कीमती है। अभी मेरा पूरा ध्यान काम करने पे है। जब चुनावों की तारीख घोषणा होगी तब मैं लोगों में जाऊंगा, लोगों से पूछूंगा कि आप मेरे काम से संतुष्ट हैं कि नहीं हैं। अगर लोग संतुष्ट होंगे मेरे कार्य से तो मैं चुनाव में आऊँगा, और मुझे लगेगा कि लोग मेरे वार्ड के लोग काम से संतुष्ट कम हैं या नहीं हैं, तो मैं चुनाव में नहीं आऊँगा। ऐसे कौन से काम हैं जो आपने पिछले 5 साल में अपने कार्यकाल में रह गए, आपके मन में था कि हाँ अगली बार हम वो काम कराएंगे? कैसे कौन से काम रह गए हैं? देखिए, बहुत सारे काम हैं जो रह गए, जैसे कि मैंने बहुत प्रयास किया कि मेरे वार्ड में जो राशन डीलर हैं घटतौली बिल्कुल भी ना कर पाए। इसके अलावा लेकिन काफ़ी सुधार हुआ, लेकिन फिर भी घटतौली जारी है। इसके अलावा जो कच्ची गलियां हैं उन गलियों को मैं पक्का करा सकूं, क्योंकि मेरा नई आबादी का क्षेत्र था और वो भी पूरी तरह से मैं पक्का नहीं करा पाया क्योंकि मेरे पास वित्तीय पावर नहीं थी। मेरे पास सिर्फ इतनी पावर थी कि मैं लोगों की या वार्ड की जो ज़रूरतें हैं मैं वहाँ निगम में रखूँ, अधिकारियों के समक्ष, महापौर जी के समक्ष। लेकिन उन लोगों की अनदेखी रही, या मान लो उन लोगों की क्या मजबूरी रही कि मेरे बारे में जितना काम होना चाहिए था उसका उन्होंने 20% भी कार्य नहीं किया जी। और क्या क्या कार्य थे जो रह गए बेहतर बनाने के लिए अपने वार्ड? बेहतर बनाने के लिए सड़कें रहीं और पानी की व्यवस्था रही। पानी की व्यवस्था के लिए आज भी कुछ जगहों पे दिक्कत है, लेकिन 80% जो क्षेत्र था वहाँ पानी की समस्या को दूर कराने में हम सफल रहे। जी। पानी की समस्या से पानी की समस्या से जातिवाद से ऊपर उठकर
लोगों के लिए काम करना है। मैंने लोगों को ऐसे कोई सपने नहीं दिखाए कि लोग ये कह सकें कि हमारे पास ने ये वादा किया था चुनाव से पहले, इस वादे को नहीं निभाया। तो मैंने लोगों से ये वादा किया था कि मैं जात-वात से ऊपर उठकर सभी लोगों के लिए कार्य करूंगा, और मैं वो कार्य करने में सफल रहा। चाहे किसी जात से हो, चाहे किसी धर्म से हो, चाहे किसी पार्टी से कोई व्यक्ति हो, मैंने सभी के लिए कार्य करने का प्रयास किया। जब भी मेरे को फ़ोन के माध्यम से या किसी माध्यम से मुझे सूचना मिली तो मैंने तुरंत जाके सुनने का काम किया और उस परेशानी को दूर करने के लिए निगम में प्रयास किया। आपका ये सवाल, आपने एक लाइन कही कि हम बाढ़ में जाके ये देखेंगे कि पार्षद ने कितना कार्य किया। तो हमने, अगर हमारे पास वित्तीय पावर होती, फिर दोबारा मैं इस बात को कहना चाहूँगा, अगर हमारे पास जो प्रधान के पास पावर होती है और उतनी भी हमारे पास अगर पावर होती तो आज हर पार्षद अपने क्षेत्र को चमकाने में कामयाब होता। हाँ, पार्षद जूझा, आप ये पूछ सकते हैं और आप ये देख सकते हैं, क्योंकि आप 5 साल निगम में रहे, शहर में रहे, कि किस बाढ़ का पार्षद कितना निगम में जूझा मुद्दों को लेके, चाहे वो सड़क निर्माण के मुद्दे हों, चाहे वो नई आबादी में जो लाइट लगनी हो, लाइटों के मुद्दे हों, चाहे जो सरकारी कर्मचारी जो नौकरी पे नहीं आते हैं, तनख्वाह लेते हैं घर बैठे, उसका मुद्दा हो, घटतौली का मुद्दा हो, चाहे उस बाढ़ के लोग जो मजदूरी का कार्य करते हैं, अगर उनकी तनख्वाह नहीं बढ़ाई जा रही है फैक्ट्रियों में, तो उनके साथ कौन खड़ा हो रहा है, पार्षद जूझ रहा है नहीं जूझ रहा है। तो आप पार्षद के संघर्ष और जूझने का तो आप आकलन कर सकते हैं बाढ़ में जाके। अगर आप ये कहें कि किसी पार्षद ने बाढ़ में कितनी रोड बनवाई, कितनी गली बनवाई, तो ये तो सिर्फ महापौर के हाथ में था। वो तो पार्षद ने संघर्ष करके अपना माथा पटक पटक के, चिल्ला के, चीख के कितना कामयाब रहा, ये अलग बात है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये आपने सुना वार्ड नंबर 25 के पार्षद मुनेंद्र यादव को, जिन्होंने बताया कि पिछले 5 साल उनके किस तरह के रहे, क्या क्या विकास कार्य किए। अब सवाल उठता है कि कितने विकास कार्य किए, ये तो क्षेत्र की जनता ही बताएगी। मुनेंद्र पार्षद द्वारा जो कार्य बताए गए हैं वो कितने सच हैं या फिर झूठ हैं, वो तो जनता ही बताएगी। तो हम वार्ड में आपको लेके चलेंगे और वहाँ दिखाएंगे मुनेंद्र पार्षद द्वारा पिछले 5 साल में कितना विकास कार्य हुआ। उम्मम हार्डवेयर, लोहे के फैंसी गेट, जंगले, चौखट, स्टील रेलिंग, होनहार कारीगरों से तैयार कराए जाते हैं। हमारे यहाँ समरसेबिल, पानी की फिटिंग, पाइप, वॉश बेसिन, एशियन पेंट उचित दर पर मिलता है। हमारा पता अबे आस्था हॉस्पिटल के सामने, बिल्टी का चौराहा, मक्खनपुर। प्रोपराइटर खुर्शीद असलम, मुन्ना भाई प्रधान। मोबाइल नंबर 9456883131।